गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विशाल आर्य कैरियर मेकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हमारी वीडियो है वो नंबर सिस्टम के पार्ट थर्ड, यानी कि अगर हमें किन्हीं भी संख्याओं को जोड़ना होता है उस पर आधारित है। आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आज हम सोल्व करेंगे। मतलब जितने भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर हम सब पर डिस्कस करेंगे। पहले ही देखते हैं योग। अलग अलग प्रकार के पेपर में इस योग से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न बनते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे मेरे सामने लिख रहा है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मेरे पास लिख रहा है कि प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे सामने ये प्रश्न है कि प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 जमा 12 ... 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, या 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 ... XYZ कहीं तक की भी संख्या आपके सामने दे दे और हमें उन संख्याओं का योग किस प्रकार निकालते हैं। इस प्रकार के प्रश्न या इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो आज हम सोल्व करेंगे अच्छे लेवल पर। नजरे सामने मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने का सही तरीका क्या है, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानेंगे नजरे सामने। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि मुझे जोड़ना है 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 ... 50 कि इनका योग क्या होगा। ये एक श्रेणी है, ये मैंने आप लिखा श्रेणी का मतलब एक सीरीज है और मैं इसको जोड़ना चाहता हूं कि अगर मैं इसे जोड़ूं तो मुझे किस प्रकार की संख्या मिलेगी। या मैं इसे दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये बात हो रही है प्रथम 50। याद रखिए प्रथम n जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटिव तक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है इसे हम फॉर्मूले से भी सोल्व कर लेते हैं, याद रखेंगे। और वो फॉर्मूला होता है n × n+1 2 कि हमें जहां तक निकालना है उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि n × n+1 2 और n का मान होता है वो ये होता है। एक नंबर का प्रश्न बन जाता है हमसे, जैसे हमसे पूछा गया प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो हम प्रथम 50 मतलब ये n का मान हो जाएगा 50, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 50 गुना 51 2। और जैसे मैं इसे चाहता हूँ इसे सोल्व कर सकते हैं। हो गया मेरे पास 25 बार कट गया, 25 के मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 25 हाथ से लग गए तो 25 पंजे 125 और 2 127, मेरे पास आ गया 1275 कि इसका जो योग होगा वो 1275 होगा 1 से लेके 50 तक की संख्या होगा। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आगे चलते हैं धीरे धीरे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, आगे की तरफ चलते हैं कि प्रथम 20 सम, अब बात सम की आ गई। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। धीरे धीरे हम अच्छे प्रकार के प्रश्न भी करेंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस बनाए रखिए कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम का मतलब होता है, अगर मैं सम की बात करूं तो सम संख्या होती हैं जिनकी शुरुआत 2 से होती है। 2 4 6 8 10 ... इन्फिनिटिव 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस प्रकार की संख्या सम होती है। और हमसे कह रहा है प्रथम 20,
तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालना है तो पहली संख्या होगी 2, पहली सम संख्या 2 होती है, अगली होगी 4, अगली होगी 6, अगली होगी 8, अगली होगी 10 और डॉट 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 डॉट। अगर मैं 20 तक जाऊं तो 20वीं सम संख्या होगी 40। याद रखिए पहले हमें 20वीं सम संख्या निकालनी पड़ेगी, 20वीं सम संख्या क्या होगी, इसका मतलब होता है 20 तक नहीं 20वीं सम संख्या, क्योंकि हमें पहले 20 सम संख्या चाहिए होती है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 40 पर खत्म करेंगे। और याद रखिए ये हमारे पास एक सीरीज हो जाती है जिसका हमें योग निकालना है। ध्यान से देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे सोल्व करेंगे या किस प्रकार सोल्व करते हैं उसका ध्यान से देखना होगा। ये जो अगर आप ध्यान से देखें ये मेरे पास एक तरीके समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है, इसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि यदि किन्हीं भी दो लगातार दो पदों के बीच में अंतर समान रहे, जैसे इनके बीच में अंतर 2 है, 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 तो इस प्रकार की श्रेणी समानांतर श्रेणी कहलाती है कि हमारे प्रकार की एक समानांतर श्रेणी है। और समानांतर श्रेणी की खास बात होती है वो ये होती है कि प्रत्येक लगातार दो पदों के बीच में डिफरेंस इक्वल होता है। इस प्रकार की श्रेणी जिसके पदों का योग जिसके पदों के लगातार दो पदों के बीच में अंतर समान रहे, उनका अगर हमें योग निकालना होता है तो हम ऐसे निकालते हैं सम ऑफ नंबर्स। मतलब एक फॉर्मूला होता है SN और वो फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 A + L। और इस फॉर्मूले का यूज हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या किसी भी सीरीज में कर सकते हैं यदि उनके लगातार दो पदों के बीच में अंतर समान रहे। वो किस प्रकार से, अगर हम ध्यानपूर्वक देखें और इस चीज को समझें कि यहाँ पर n क्या है, n होता है उस श्रेणी में पद कितने हैं और वो क्वेश्चन बताता है कितने पद हैं, 20 सम प्राकृतिक संख्याएं, तो n का मान हो जाएगा 20/2। ए होता है उस श्रेणी में प्रथम पद क्या है, इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है 2, प्लस एल होता है उस श्रेणी का अंतिम पद कितना है 40। इस तरह मैंने पुट किया, जब मैंने इसे सोल्व किया 2 से डिवाइड करेंगे 20 को 10 और 40 और 2 42, और जब मैंने इसे सोल्व किया मेरे पास आया 420। तो इस श्रेणी के जो मैंने इस सवाल लिखा था प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं को अगर योग का मतलब होता है जोड़े, इसका मतलब होता है जोड़ना, अगर इन्हें जोड़े जो कि मेरे पास ही लिखा हुआ है तो इस तरीके से इनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 420। बस आपको ये याद रखना चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए ये फॉर्मूला सही जगह अप्लाई होता है जहां पर सीरीज में प्रत्येक 2 नंबर के बीच में डिफरेंस इक्वल रहे। आप इसे उतार सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ी देर आगे चलते हैं। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा प्रथम, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। बात इस चीज को ध्यान से देखना, सम, अगर बात सम की हो रही है या सीरीज आपके सामने अगर मैं बनाना चाहूं, पहले मुझे किसी भी इसी तरीके से के लिए अगर मुझे लैंग्वेज वाले प्रश्न के लिए तो मुझे पहले सीरीज बनानी आनी चाहिए। तो प्रथम 100 मतलब पहली सम संख्या होगी 2, अगली होगी 4, अगली होगी 6, अगली होगी 8 और डॉट 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 आखिरी संख्या चाहिए। तो सम के लिए इसे 2 से गुना कर लीजिए, 100 गुना 2 200। और अगर मुझे ये तो मेरे पास सीरीज हुई जिसका मुझे योग निकालना है, या तो कभी प्रश्न में आपके सामने ये होगा या कभी आपके सामने प्रश्न में ये होगा। तो मुझे अगर इसका योग निकालना है, SN निकालना है, तो SN हमारे पास पता होता है हमें होता है n/2 A + L। n का मान मतलब कितने पद हैं, 100 पद हैं, तो 100/2। A का मतलब पहला, L का मतलब लास्ट, 200। सोल्व कर लेंगे, 2 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 2 से 50 और इसे करेंगे 202, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक आंसर आएगा, वही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ये मैंने बताया अगर सम संख्याओं का योग निकालना हो तो किस प्रकार निकालते हैं, इसे आप उतार लीजिएगा। आगे धीरे धीरे हम बढ़ते चलते हैं चीजों की तरफ। अगर बात यहां पर आपके सामने ये हो कि प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम का मतलब होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। तो प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नजर सामने, मतलब जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। हमें देखो डिफरेंस आप देखेंगे इक्वल चल रहा है,
डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है। तो हमें आखिरी विषम संख्या चाहिए। तो आखिरी निकालने के लिए हम इसका दुगना करिए, जैसे सम में दुगना करते थे 25 दूनी 50, लेकिन इसका दुगने के बाद इसमें एक माइनस कर लेते हैं, 25 दूनी 50 और -1 49। तो 25वीं विषम संख्या होगी 49 और इसका हम योग निकाल लेंगे ऐसे, सम ऑफ नंबर्स मतलब फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। n/2 का मतलब n कितनी है 25, यहाँ पर रखेंगे 25/2, a पहला पद मतलब 1 प्लस l 49। याद रखिए ये चीज़ें जो हमने यहाँ हमें चाहती है, 25/2 ये हो गया 49 और 1 50, 2 से काटेंगे 25 और 25 गुना 25 होता है 625। और एक और बात याद रखेंगे, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, सिर्फ इस सवाल के लिए हम कभी कभी एक छोटा सा फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। अगर हमारे पास विषम संख्याओं की बात हो रही है और वहां पर चाहे कितने भी हैं, मैंने मान लिया प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए मैं इस जितनी संख्या दे रखी है इसका योग वर्ग भी कर सकता हूं n²। तो मेरे पास डायरेक्ट ये प्रश्न होगा कि इनका जो योग होगा वो मेरे पास होगा n², मतलब 25 का वर्ग 625। सपोज करें मेरे पास होता है यहाँ पर 20, तो 20 का वर्ग हो जाता 400। सपोज करें मेरे पास यहाँ पर होता कि 50 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 50 का वर्ग हो जाएगा 2500। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं जहां बात सम और विषम की बताई जाए। आगे देखते हैं, ये बहुत बेसिक प्रश्न है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से इन चीजों को समझेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा सपोज कि 11, अब मैं बात भाषा के नगर कर आपके सामने प्रश्नों की करूंगा। जैसे लिख रहा है 11 जमा 12 जमा 13 जमा 14 जमा 15 जमा 16 और ... 20 कि इनका योग बताना है। आपके पास रैंडमली एक सीरीज बनाई कि श्रेणी, ऐसे सवाल देता है, श्रेणी 11 जमा 12 जमा 13 जमा 14 ... 20 के पदों का योग बताइए। इनका योग बताना है मुझे। तो मुझे अगर इनका योग बताना है तो वही Sn बराबर होता है n/2 a + n। इसका प्रयोग आप जितना अच्छा करेंगे उतना बेहतर होगा। इस समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला होता है n। अब बात को ध्यान से देखना, अब चीजों को समझना पड़ेगा। यहां पर आपको n नहीं पता कितने नंबर है, और इसे नंबर मत मान लेना। n का मतलब होता है यहां पर पदों की संख्या, कितने पद हैं, पदों की संख्या। और पदों की संख्या आपके सामने 20 थोड़ी ना है। 11 से 20 तक अगर आप ध्यान से समझिए तो पद होंगे 10। कितने होंगे 10, और बटे में 2 ए होता है हमारा प्रथम पद, वो है 11। एल हमारा होता है अंतिम पद, वो कितना है 20। तो 10/2 ये मेरे पास हो गया 5 गुना 20 और 11 हो गए 31, और 31 की गुना हम 5 में करेंगे, 31 पंजे 155। इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी का हम योग निकाल सकते हैं। कभी कभी हमें इसे n निकालने में दिक्कत हो सकती है, तो n निकालने के लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है पदों की संख्या। अगर आप कभी भूल जाए तो वो होता है l - a, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में डिफरेंस +1। इसे बोलते हैं हम पदों की संख्या निकालना। इससे हम किसी भी प्रश्न में पदों की संख्या निकाल सकते हैं, n बराबर l - a/d + 1। इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न के अंदर अपने पदों की संख्या भी निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं l का मतलब कहूं वही लास्ट टर्म, अगर मुझे इसी प्रश्न में निकालनी होती जिसमें n डायरेक्टली रूप से आपको गिवन ना हो। l अंतिम पद कितना है 20 माइनस प्रथम पद कितना है 11 बटे में d का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 11 और 12 के बीच में 1 +1। तो 20 में से 11 गए 9, 9/1 9, 9 और 1 10। और वैसे आप अगर मुझे बननी चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 11 से लेके 20 तक सिर्फ मेरे पास 10 ही टर्म होंगे। आगे चलते हैं, नजरे सामने। देखो ध्यान से, अब इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के अब हमारा शुरू हो जाता है। अगर हम बात लेवल वाले प्रश्नों की करें, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लेवल आपके सामने बनाता है तो वो लेवल क्या हो सकता है। जैसे आपके सामने लिख रहा है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा गया है। और +49 - 50, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनका योग क्या होगा। ये एक श्रेणी है और हमसे इसका योग पूछ लिया गया कि इसका योग क्या है। और देखिए ध्यान से देखते हैं, ऐसे प्रश्नों में योग देखो प्लस माइनस करके बच्चे के सामने कन्फ्यूज कर दिया जाता है और बच्चा आंसर देने में
अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करता है नजरे सामने। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए प्लस माइनस में क्या करते हैं, अगर आप देखें तो जो ओड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, ये तो प्लस में है, और जो सम संख्याएं हैं माइनस में है। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे ये रिपीटेशन चल रहा है, प्लस माइनस, और 1 से 50 तक की संख्याओं के बीच में है। तो अगर मैं आपके लिए आपको बताना चाहूं 1 - 2 -1, यहां पर चेक करेंगे, +3 - 4 -1, ये भी -1 देगा, ये भी -1 देगा, ये भी -1 देगा, आने वाला भी -1 देगा। प्रत्येक दो जोड़े -1 दे रहे हैं, तो जोड़े 1 से लेकर 50 तक 25 बनेंगे, और 25 -1 देते रहेंगे। कब तक? 25 जोड़े देंगे, 25 तक। और अगर -1 को 25 बार जोड़ा जाएगा तो आंसर आ जाएगा -25। इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। आगे देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे यूपी टेट के एग्जाम में। आगे देखते हैं ध्यान से। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि 3 के प्रथम 12 गुणजों का योग बताइए। 3 के प्रथम 12 गुणजों का योग बताइए। हमें 3 के प्रथम 12 गुणज, अब 3 के प्रथम 12 गुणज का मतलब क्या होता है नजरे सामने? 3 के प्रथम 12 गुणजों का योग होता है, जैसे 3 का पहला गुणज होता है 3 का अगला गुणज होगा 6, 3 का अगला गुणज होगा 9, और डॉट 12 गुणज, मतलब 3 की श्रेणी बनानी है 12 तक, मतलब 12 गुणज तक। तो 3 का 12वां गुणज होगा 12 × 36, इस प्रकार। और मुझसे पूछ लिया जाता है इनका योग। तो योग आप देखेंगे कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो इक्वल चल रहा है। तो बस आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a = l। इससे, और ध्यान, ऐसा मत सोचिए कि इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, यही ट्रिक है, यही बेस है। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर n पदों की संख्या दे रखी है 12/2, a पहला पद, l अंतिम पद 36। सोल्व करेंगे, 2 से काटा 6, मेरे पास आ गया 6 × 39। जब मैं इसे सोल्व करूंगा, अगर 6 × 54, हाथ से लगे 5, 6 × 3 18, 18 और 5 23। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास 3 के प्रथम 12 गुणजों का योग हो गया, जैसे मैंने आपके सामने ये प्रश्न को हल किया है। देखते रहिए, समझते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में, जैसे दिल्ली कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई या XYZ SSC किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि 3 के, सवाल लिखा है 3 से विभाजित, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। 72 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपसे सवाल पूछा जाता है, बड़ी संख्या बताइए, कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, बड़ी संख्या बताइए। अब अगर कोई संख्या 3 से विभाजित होती है, इस बात को समझिएगा आप, अगर कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो उसकी गुना में 3 आता है। तो मैंने मान ली अपनी संख्या 3a, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, जैसे 12 है, 15 है, 18 है, ये 3 से विभाजित होने वाली 3 संख्याएं हैं, तो इनमें 3 तो गुना में रहेगा ही रहेगा। और आप एक दूसरी बात देख रहे होंगे, 3 से विभाजित होने वाली एक संख्या से दूसरी संख्या में जाने के लिए 3 को ऐड करना पड़ रहा है। 12 और 3 15, 15 और 3 18। तो याद रखेंगे, इस 3 से उधर जाने के लिए, अगली संख्या पर जाने के लिए आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, 3a + 3। अगली संख्या पर जाने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा 3a + 6। तो मेरे पास 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं 3a + 3, 3a + 6 हैं। याद रखिए, ये बेसिक चीज है, ये आपको आनी जरूरी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। कभी कभी हमसे संख्याएं पूछ ली जाती हैं कि बताइए संख्या, मतलब ऐसे योग ना देकर बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये उनकी 3 स्ट्रक्चर हैं कि वे संख्याएं 3a + 3 और 3a + 6 होगी। क्योंकि उनका तीनों का योग 72 है, इसलिए मैंने इनके बीच में प्लस लगाया, = 72। अगर आप ध्यान से देखें, 3a ये हो गया मेरे पास 9a। और अगर मैं देखो 3 और 6 9 + 9 =
72। अगर मैं इस 9 को उधर लेके जाऊं तो 9 ए बराबर 72 में से 9 जाएंगे तो 72 में से 9 जाने के बाद बचेंगे 63। तो ए बराबर आया मेरे पास 7। ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 7। तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, जो संख्या मानी है, तो 7 या 21, तो अगली होगी 24 और अगली होगी 27। तो हमें 3 संख्याएं जिनका योग 72 है वे 21, 24 और 27 हैं। हमसे पूछी गई थी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगी मेरे पास 27। ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर मालूम होनी जरूरी है, जिससे आप प्रश्नों को बहुत बेहतर तरीके से सोल्व कर पाओ। इस बात को उतारिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। आपके सामने प्रश्न दिया जाता है, जैसे मैंने लिखा कि 7 से विभाजित होने वाली 7 से विभाजित होने वाली 7 से विभाजित होने वाली परंतु 100 से कम, परंतु 100 से कम 7 से विभाजित होने वाली परंतु 100 से कम सभी संख्याओं का योग बताना है। सभी का योग, ये कहना चाह रहा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है सवाल, 100 से कम होने चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो 100 से कम 7 से विभाजित, मैं आपको सीरीज बता देता हूं, जैसे 7 + 14 + 21 + 28 और डॉट 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 क्या 98। ये बताना है इनका योग कितना होगा। तो योग बताने के लिए ये सीरीज आपके सामने शुरू हुई। अगर ये सीरीज शुरू हुई तो SN = वही n/2 a + l। n का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने के लिए आप अंतिम पद को प्रथम पद से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपका पहला पद और इनका डिफरेंस इक्वल हो तो आप पदों की संख्या निकालने के लिए 98 में से 98 को 7 से भाग कर दीजिए। 98 / 7 14 / 2। a प्रथम पद a 7, अंतिम पद 98। जब मैंने इसे सोल्व किया आया 7 और 98 और 7 105। और अगर हम इनकी गुना करेंगे 7 × 5 = 35 और 7 × 735। मेरे पास इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ये डाटा है। आगे चलते हैं। जैसे आपके सामने लिखा मैंने प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए। मैंने लिखा 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 3 क्रमागत संख्याओं का योग 1350 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 1350 है। और 3 क्रमागत संख्याओं का योग 1350 है। मध्य की संख्या बतानी है, मध्यों की संख्या बतानी है। क्या होगा, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को। 3 क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम में हो, या प्राकृतिक संख्या होता तो ज्यादा बेहतर होता कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 1350 है, या पूर्णांकों का योग 1350 है। तो ऐसे मानते हैं, जैसे मैंने पहले मानी संख्या मानी x, तो अगली क्रमागत होगी x + 1, अगली होगी x + 2। क्रमागत का मतलब जैसे 11, 12, 13, 55, 56, 57, 105, 106, 107। एक क्रमागत संख्या से दूसरे पर जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ा, तो इसलिए मैंने इनमें 1 जोड़ा। तो हमें बात योग की हो रही है, तो मैं इनका योग कर लूंगा। x + 1, x + 2, और कितना है वो 1350 है। जोड़ेंगे x + x + x, 3x, 1 + 2 3 बराबर 1350। अब जब मैंने इसे उधर भेजा तो 3x बराबर हुआ 1347 डिवाइड बाई, अब ये 3 डिवाइड में गया। जब मैंने इसे भाग किया 3 × 4 = 12, हासिल लगा 1, फिर मैंने इसे भाग दिया 3 × 4 = 12, बच गए तो 3 × 27 449। तो मेरे पास संख्या ही 449, 450 और 451। ये लगातार मेरे पास 2-3 ऐसी संख्याएं हैं जिनको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 1350। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं प्रश्नों को सोल्व करते हुए, इस कड़ी को आगे की तरफ जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, एक सेकंड,
7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है। योग देखना था एक बार। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है। मध्य की संख्या बताइए कि मध्य की संख्या क्या होगी। याद रखिए इन चीजों में बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्रमागत और विषम। क्रमागत का मतलब याद रखिए हमेशा क्रम में होने चाहिए। विषम अगर बात हमसे विषम में आ रही है तो याद रखिए विषम संख्या होती है 1 3 5 7। लेकिन अगर हमें कोई संख्याएं माननी होती हैं ऐसे सवालों में हम x के अलावा नहीं मान सकते। x अगली होगी x + 2, अगली होगी x + 4, अगली होगी x + 6, अगली होगी x + 8, अगली होगी x + 10, अगली होगी x + 12। एक विषम संख्या जैसे 3 है, अगली पर पहुंचना है तो 3 और 2 5, 2 जोड़कर प्राप्त की जाती है। मैंने x मानी तो अगली x + 2 होगी, तो ये देखनी हमें 7 करनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7, इनका मेरे पास योग, तो मैंने सबके बीच में लगा दूंगा प्लस। इनका योग कितना है 133। और मुझे मध्य की संख्या बतानी है। मध्य का मतलब बिल्कुल बीच में, ये मेरे पास x+ है तो x 7 बार आया तो 7x। बाकी सब संख्याओं को जोड़ लेंगे। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42 बराबर 133। जब मैंने इसे सोल्व किया x बराबर यह है 133 और 133 में से मैं माइनस करूंगा 42 को, तो 7x बराबर 3 में से 2 गया 1, 13 में से 4 गई 9, x बराबर आया 13 7 91, x का मान आ गया 13। मुझे मध्य की संख्या बतानी थी, ये x समझ है तो 13 और 6 19, मतलब मध्य की संख्या क्या होगी 19। इस तरीके से आपको ये डाटा जो है मैंने आपके सामने लिखा है, इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों में हमें ये समझना होता है। अगर कभी कभी सवाल में 7 क्रमागत सम संख्याओं का जिक्र आ जाता है कि सम संख्याओं का योग, आपके सामने कुछ भी दे देगा कि सम संख्याओं का योग 140 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तब भी आप संख्याएं x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 लेकर चल सकते हैं। आपके सामने कहा 7 5 कह देगा, 5 क्रमागत विषम संख्या है तो 5 के लिए 1 2 3 4, आप यहीं रुक जाइए। 5 जितनी सवाल में कह रहा है आप उतनी संख्याओं को लेकर हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से जो आपके सामने ही लिखा हुआ है। आगे देखिए ध्यान से। मैंने आपके सामने लिखा 3, एक सवाल, चलो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना और उसके बाद हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 3 क्रमागत विषम, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 2195 है, 2195 है। मध्य की संख्या बतानी है, मध्य की संख्या बताइए। ठीक है, आपको 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का दे रखा है, मध्य की संख्या बतानी है। आपको इस प्रश्नों को सोल्व करके मुझे आंसर करना है, मतलब कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर देना, और या आप मुझे इस नंबर पर आंसर कर सकते हैं 242 व्हाट्सअप कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। ठीक, या आप हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है कैरियर मेकर एकेडमी, इस ग्रुप में आप ऑटोमेटिक टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसमें जो इतना भी रिलेवेंट डाटा होता है, पीडीएफ वगैरह, मैथ्स से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड, इस ग्रुप में आपको रोजाना टेस्ट के साथ में पीडीएफ और करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न, मैथ्स से रिलेटेड प्रश्न, रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इससे आप जुड़ें। आपको आपकी परीक्षाओं के लिए इससे काफ़ी हेल्प हो सकती है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जो मैंने आपको प्रश्न कराए हैं, इसके प्रश्न भी मैं इस ग्रुप में आज अपलोड करूंगा, शायद कल दोपहर तक अपलोड हो जाएंगे, आप उसमें ट्राई भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।